जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला। जय हिंद, राम राम, जोहार। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे ऐसी उम्मीद करती हूं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के। 21 और 22 सितंबर को आपकी परीक्षा हुई और इसमें पेपर लीक मामला सामने आया है कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, कल एक नोटिस आया था, आप सभी ने देखा होगा टेलीग्राम पर, लेकिन वो साथियों फेक नोटिस था। जो कल नोटिस आया था आप सभी ने देखा होगा, वो फेक नोटिस था। अभी कोई भी परीक्षा रद्द नहीं हुई है, तो आप इसमें बिल्कुल भी ना रहें कि परीक्षा रद्द हो गई और हमारा पेपर दोबारा होगा। आयोग ने भी अपने जो विचार रखे हैं वो बिल्कुल सही रखे हैं। मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने के जो चेयरमैन है उन्होंने बहुत अच्छी अपनी बात रखी है वहां पर, और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमने पेपर की सुरक्षा कैसे की, कैसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया और फिर वहां पर किस तरह से खोले गए, वहां जो टीचर थे उनको क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई, पेपर फोन वगैरह नहीं ले जाना, आपको बच्चों से साइन करवा कर ही उसे खुलवाना है, फिर बच्चों से दिखा कर ही उसे बंद करना है। जैसा पेपर में होता है वैसा ही उन्होंने प्रस्तुति वहां पर दी है, अपनी बात रखी है, बहुत अच्छे से रखी है, अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, गोला खराब हो गया, 2 गोले भर गए, नंबर चेंज, ABC जो सीट होती हैं पेपर की वो गलत हो गई हमारी। तो उन्होंने कहा है कोई गलती नहीं है, आपका रोल नंबर ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लेंगे, क्योंकि पहले ही जब हमारा छपता है पेपर उस टाइम पर ही हम सब कुछ उसका ले लेते हैं, कॉपी का, किस बच्चे पर कॉपी जानी है, किस बच्चे की कॉपी आई है, हम पहले ही उसका सारा ब्यौरा ले लेते हैं। तो अगर आपसे कुछ भी गलती हुई है तो उसे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, सब ठीक है। ओके, चलिए, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे ही पेपर बच्चों ने ही बताया है कि हमें पेपर की सील टूटी हुई मिली। आयोग ने इसकी बहुत अच्छे से पुष्टि की, स्पष्टीकरण दिया कि हमने बहुत अच्छे से लॉक कर करके, मतलब बहुत बार हमने लॉक कर करके पेपर को बहुत सुरक्षित तरीके से पहुंचाया है, और लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव सब कुछ हमने देखा कि कैसे पेपर बट रहा है, कैसे कहां कहां पहुंच रहा है। GPS भी लगाया हमने, ताकि वो जो है वहां पर कहां पर बक्सा खुल रहा है। तो तैयारी होती है, उसमें एजेंसी को ये काम दिया जाता है। एजेंसी भी, अगर हमें जैसे 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना था जीके का, तो हमें 2 प्रश्न पत्र तैयार करने थे, तो एजेंसी ने 6 प्रश्न पत्र तैयार किए, 3 गुना, और उसको सील पैकेट में लाया गया आयोग में। आयोग की उपस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा रैंडम 2 प्रश्न पत्र चुने गए जो सील्ड अवस्था में थे, और उनको दे दिया गया प्रिंट करने के लिए। बाकी 4 आयोग में सील्ड अवस्था में रखे हुए हैं। वो 2 प्रश्न पत्र तैयार होने के लिए भी वो मल्टीपल एक्सपर्ट से क्वेश्चन लेते हैं, फिर वो कंप्यूटर में रैंडमली मैच होता है, वो किसी को नहीं पता चलता है कि फाइनल प्रश्न पत्र क्या बन रहा है, और वो भी 6 पार्ट में बनता है, और उसमें से रैंडमली 2 सेलेक्ट होता है। प्लस इस बार हम लोगों ने एक और ध्यान रखा कि प्रश्न पत्र आपको हम दिखाएंगे, प्रश्न पत्र पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये एग्जाम किस पर्पस के लिए हो रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करा रहा है सीजीएल के लिए एग्जाम, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रश्न पत्र एकदम न्यूट्रल है, कोई देख के ये बता नहीं सकता है, प्रिंट करने वाला भी उसको पता ही नहीं है कि ये प्रश्न पत्र किस एग्जाम के लिए, किस आयोग के लिए छप रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त एक भ्रांति और आई है, कुछ बच्चों ने कहा कि उनका जो पेपर सील है वो टूट गया था या खुला हुआ था। तो आपको मैंने जैसा बताया 20 लाख प्रश्न पत्र छपे, सारे सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट हुए, सील हुए, पैक हुए। उसमें 1-2% संभावना है कि एडेसिव छूट गया होगा, सील नहीं हुआ होगा, पर उससे प्रश्न पत्र लीक होने का कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुनः एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में सील होता है, फिर वो मेटल ट्रंक में सील होता है, फिर वो सील्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होके आता है। तो इसलिए सिर्फ पेपर सील के खुले रहने से प्रश्न पत्र के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। पेपर सील का एक ही उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है कैंडिडेट को, तो हम लोग 4-5 मिनट पहले दे देते हैं, बांटने में सुविधा होती है। जब घंटी बजती है तब कैंडिडेट को पेपर सील फाड़ना होता है और तब वो प्रश्न पत्र खोलता है। सिर्फ इसी पर्पस के लिए दिया जाता है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रश्न पत्र लीक हो गया या उसका कोई खतरा है। इट कुड बी 1-2% ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो हमारे प्रश्न पत्र को कहीं भी खतरे में नहीं लाता है।
कुछ आप लोगों को हम लोग वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे सेंटर्स में, जो हम लोग यहाँ से लाइव सीसीटीवी से देख रहे थे, कि कैसे जो ट्रंक थे कैसे उसको अनसील किया गया सभी के सामने कंट्रोल रूम में। तो वो एक वीडियो है, वो हम लोग दिखाएंगे आपको। इसके अतिरिक्त तो कुछ आपको हम लोग सैंपल दिखाना चाहेंगे। पहले एक हमको खुला वाला दिखाइए। ये अनयूज्ड मटेरियल है जो बच करके वापस आए हैं, उसमें से कुछ इस तरह के एनवेलप में सील था। एक सील एनवेलप दिखाइए। इस तरह के टैम्पर एविडेंट एनवेलप्स में प्रश्न पत्रों को सील किया गया था। तो इसको आप खोल नहीं सकते, ये मुश्किल है। खुलेगा तो ये सील फट जाएगा। इसको काट के ही खोला गया है। तो अगर कहीं भी कोई इसको खोलेगा तो ये पता चल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं टैम्पर एविडेंट एनवेलप इसको बोलते हैं। तो इसको जब खोला गया, इसको काट करके खोला गया। अब आपको दिखाते हैं एक प्रश्न पत्र। यही है वो पेपर सील जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। ये एक छोटा सा पेपर सील होता है। इसका उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट घंटी बजने के बाद इसको खोले, पर इसके ऊपर भी कई लेयर ऑफ सीलिंग है। यही है वो पेपर सील जिसकी इतनी चर्चा चल रही है। ठीक है, इसको खोलेंगे तब वो अंदर के प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। इतना ही इसका पर्पस है। बाकी आप देख रहे हैं कि सारे टेम्पर एविडेंट एनवेलप्स में सील किए गए और किस तरह से चाबियों के लिए हम लोगों ने एक मेटल बॉक्स विथ ये सिस्टम किया था। इसके अंदर चाबियां सील्ड अवस्था में ऐसे एनवेलप्स में पैक की गई थी जिसको काट करके खोला गया था। और ये एक नंबर लॉक सिस्टम है। तो सुबह 6 बजे कोड दिया गया, तब वो खुला और ये चाबियां बटी। अब अनसीलिंग वाला वीडियो कहाँ दिखाएंगे इसको? उस तरफ। ठीक, हाँ। और कुछ और प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट कह रहे हैं कि सेंट्रल जेएसएससी के 2 साल के क्वेश्चन है, इसमें से मैथ और रीजनिंग के ज्यादातर सवाल मिले, इसमें से 16 मिल गए। आपका जो आयोग का जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें है कि अगर किसी भी परीक्षा से प्रश्न पत्र मिल जाती है तो वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, और आयोग ने ऐसा किया। देखिए, पहली बात है कि आप भी परीक्षार्थी रहे हैं और हम भी परीक्षार्थी रहे हैं। हमेशा ये संभावना रहती है कि इस साल के प्रश्न पत्र में पिछले सालों के कई प्रश्न पत्र आएंगे। हमने 10th बोर्ड एग्जाम भी दिया है, जेई भी दिया है, यूपीएससी भी दिया है। क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या सीमित है और कई एग्जाम्स होते हैं, तो लोग उन्हीं क्वेश्चनों को चलाते हैं। रैंडमली कभी भी रिपीट हो सकता है। और आपको जैसा मैंने बताया कि प्रश्न पत्र पूरी रैंडम व्यवस्था से किए गए। इत्तेफाक हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, पर इससे क्या लीक होने का प्रमाण मिलता है? मेरा प्रश्न आपसे ये है। मेरा जवाब ये है कि क्या ये सेटिंग का एक प्रावधान नहीं हो सकता? तो ये तो आशंका है। आशंका पर तो हमको प्रमाण दीजिएगा तो हम जांच करेंगे, लेकिन रैंडमली रिपीट होने की संभावना रहती है। 32 मिल जाना ये तो रैंडम है। अगर 21 तारीख का प्रश्न पत्र देखिए, वो भी रैंडमली सेलेक्ट किया गया, उसमें नहीं मिला। हमारे पास 4 प्रश्न पत्र सील अवस्था में और है, उनको देखेंगे, हो सकता है नहीं मिलेगा। तो रैंडमली सेलेक्ट किया गया है। कोई रिपीट हो सकता है, कोई रिपीट नहीं हो सकता। सर, जब हमने राउंड रिपोर्टिंग करी तो स्टेशन पे जब बच्चे से हमने बात किया तो उसने कहा कि एग्जाम में दाखिल होने के ठीक पहले यानी 6:45 उसके पास जो दिनांक 21 और 22 को हुई, उसके बारे में कुछ भ्रांतियां जो है जो फैल रही हैं, उसको दूर करने के लिए आयोग ने निर्णय लिया कि इस विषय पर पूरी जो बातें हैं सबके सामने लाई जाएं, ताकि लोगों का विश्वास जमे कि आयोग ने पूरी निष्पक्षता से और पूरी सावधानी से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है। और उसके बारे में कुछ डिटेल से जो प्रेस विज्ञप्ति में आप सबको सर्कुलेट किया गया, उसके कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हम देना चाहेंगे। इस परीक्षा में कुल 6,39,900 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे। दिनांक 21 और 22 को 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल उपस्थिति 3,04,769 रही। झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 823 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई।
इन 823 परीक्षा केंद्रों में कुल 10,917 परीक्षा कक्ष थे जहां पे परीक्षार्थी बैठ रहा है, रखा जा रहा है, बंद हो रहा है, सब चीज वहां पर देखी गई। ठीक है, चलिए तो आपके साथ में शेयर करूंगी, बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं क्या हमारा पेपर कैंसिल होगा, है ना। तो कैंसिल होने के लिए आयोग ने मांगे आपसे सबूत कि आप हमें सबूत दीजिए। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पेपर लीक हुआ, बहुत बड़े स्तर पर हुआ, तो वहां पर उन्होंने सबूत मांगे और साथियों ने सबूत दिए, तो पेपर आपका रद्द हो गया। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप आयोग को सबूत दीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। बापू वाटिका में धरना प्रदर्शन कल से स्टार्ट है और कल से धरना प्रदर्शन हो रहा है। साथियों की मांग है कि पेपर को रद्द किया जाए। देखिए, पेपर कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, वो भी निष्पक्षता के साथ। लेकिन आयोग कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है कि पेपर में कोई धांधली हुई है या पेपर की सील टूटी हुई मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो आप हमें सबूत दीजिए। सबूत मांग रहे हैं भाई। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है तो आप आयोग को सबूत भेजिए साथियों कि हाँ ऐसा हुआ है। ठीक है जी, बिना सबूत आधार पर आपका एग्जाम रद्द नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर है कि 21-22 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ साथियों। बड़ी मुश्किल से तो एग्जाम होता है, दोबारा तिबारा चौबारा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह से देखने को मिला। आयोग ने दिया स्पष्टीकरण, क्या परीक्षा रद्द होगी? तो अभी कोई भी परीक्षा रद्द नहीं हुई है आप सभी की। इतनी जल्दी कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी कि हाँ आयोग बैठा था कि चलो परीक्षा को रद्द कर दो। परीक्षा रद्द होगी अगर आप सबूत आयोग को देंगे तो परीक्षा रद्द होगी, अदरवाइज परीक्षा रद्द नहीं होगी। एक दो साथियों के कहने पर परीक्षा रद्द नहीं होगी, और कहने पर भी नहीं होगी। जब तक आप सबूत नहीं देंगे तब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी साथियों। बार बार मैं यही कह रही हूं। अगर देखो यहाँ पर क्या है कि सबूत पेश करो, आप सबूत भेजिए आयोग को और उसके बाद आयोग सोचेगा। अगर हुआ है तो जरूर होगा। ठीक है, यही था आप सभी को बताना। थैंक यू। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आपको क्या लगा, आपने कोई ऐसा सबूत देखा हो कि हाँ परीक्षा लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है, सील टूटी हुई मिली है, ऐसा वैसा, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक